ये कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गाँव में रहता है और उसके छोटे-छोटे सपने हैं। ज़्यादा बड़े सपने नहीं है उसके, बस इतने ही सपने हैं उसके कि उसका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अपनी माँ के लिए एक अच्छा-सा घर बनाए, अपनी छोटी बहन की धूम-धाम से शादी करे। इतना सब करने के बाद खुद के लिए एक छोटी-सी बाइक ले ले। इतने में ही उसकी माँ आवाज़ देती है कि उसकी माँ चूल्हे पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही होती है। माँ बोलती है, "बेटा पहले खाना खा ले, रोटी ठंडी हो जाएगी।" फिर धीरे-सी आवाज़ में रवि बोलता है कि बस माँ 2 पेज और, कल मेरा ऐसे-ऐसे जीडी का एग्ज़ाम है। फिर रवि पढ़ता रहता है, फिर देर बाद माँ बोलती है, बेटा कब तक पढ़ाई करता रहेगा? अब छोड़ दे पढ़ाई, घर के हालात ठीक नहीं है। माँ उसकी हाउसवाइफ़ है, पापा उसके चाय की दुकान चलाते हैं, जो घर से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो उससे उनका घर खर्चा चलता है। इतना सुनने के बाद रवि बोलता है कि ठीक है माँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, वो देने के बाद मैं दिल्ली चला जाऊँगा। फिर नेक्स्ट दिन रवि का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद रवि अपने गाँव से ट्रेन से निकल जाता है दिल्ली के लिए। रवि दिल्ली चला जाता है। रवि वहाँ पे काम की तलाश करता है। उसे काम मिलता है। उसे 9,000 की नौकरी मिलती है। उसमें उसे 12 घंटे काम करना होता है रवि को। 10 बज भी जाते हैं, काम चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन रवि अकेला थका-हारा एक जगह बैठ जाता है और सोचता है, ना पैसा बच रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, क्या कर रहा हूँ मैं? रवि काफ़ी सोच-विचार करता है कि मैं ये 12 घंटे की नौकरी करूँ 9,000 में, या फिर वापस अपने सपने के लिए जीऊँ, जो उसने एक सरकारी नौकरी का देखा था, एक वर्दी पाने का सपना देखा था। काफ़ी सोचने-समझने के बाद रवि ने फैसला किया कि अब मैं 12 घंटे की मज़दूरी उनके लिए करूँगा, जिनके लिए मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, और 4 घंटे 5 घंटे मैं खुद के लिए निकाल सकता हूँ, मैं खुद के लिए निकालूँगा। रवि दिन भर काम करता, मज़दूरी करता और रात में जो उसे टाइम मिलता, उसमें वो पढ़ाई करता। उन 4 से 5 महीने रवि ने सब कुछ छोड़ दिया। रवि अपना गाँव छोड़ के आ गया, अपने सारे दोस्त छोड़ के आ गया, मोबाइल पे घंटों बात करना छोड़ दिया, यूट्यूब वेब सीरीज़ वगैरह देखना छोड़ दिया। वो समझदार हो गया था, वो मैच्योर हो गया था, उसे पता चल गया था कि मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारी आ गई है, पापा मेरे कब तक कमाते रहेंगे? 6 महीने बाद रवि का एग्ज़ाम होता है। रवि का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद लिस्ट जारी होती है, जिसमें रवि का नाम लिखा होता है, रवि। उसके आगे उसके पापा का नाम लिखा होता है। उसकी आँखों में आँसू आ रहे होते हैं। वो बिल्कुल चुप था, लेकिन आँखों में आँसू नहीं रुक रहे थे। एक दिन वर्दी पहन के अपने गाँव जाता है। गाँव जाके उस सामने उसकी माँ खड़ी होती है। अपनी माँ के पैर छूता है। माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं और माँ बोलती है, सच में मेरा बेटा आपसे बन गया है। इतना बोल के माँ उसे अपने गले लगा लेती है। ये कहानी किसी रवि की नहीं, ये कहानी है आपकी। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि मुसीबतों के आगे हमें हार माननी है, या फिर उन मुसीबतों से लड़ के ज़िंदगी में कुछ करना है। और जो योद्धा होते हैं, वो लड़ते हैं और अपना इतिहास बनाते हैं। हमें याद रखते हैं, उनकी कहानियाँ बनती हैं। ये वीडियो हर उस रवि तक पहुँचा देना जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। उसे बहुत हिम्मत मिलेगी। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक उस रवि की ज़िंदगी बदल सकता है।